Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's your teacher Pihu, and in today's video I'm going to be explaining you a chapter from literature 8th class. This is going to hurt just a little bit. This is a poem which we are going to be studying today. So let's get started. It is a very interesting chapter and you might be familiar with it or you might relate with it, right? So let's get started. So the chapter name is This is Going to Hurt Just a Little Bit. Let's start it. Let's start with this question. Have you ever had an unpleasant and painful experience during a visit to the dentist? What was it like? You will answer this question in the comment section. It is open for you all. So ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि क्या कभी आप कभी किसी भी डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए गए हो तो आपने उधर कहीं अनप्लीजेंटनेस सफ़र करी है, वहाँ पे एक पेनफुल एक्सपीरियंस को सफ़र करा है? सो यू हैव टू आंसर दिस. वन थिंग आई like less than most things is sitting in a dentist chair with my mouth wide open. तो ये जो आपके हमारे जो पोइट हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि वन थिंग मतलब ऐसी चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, वो है मेरे से मतलब वो डेंटिस्ट के वहाँ पे डेंटिस्ट की चेयर पे बैठ के अपना पूरा मुंह खोल के बैठे रहना. एंड दैट आई विल नेवर हैव टू डू इट अगेन. इट इज़ अ होप दैट आई एम अगेंस्ट होपिंग. अब वो बोलना चाह रहे हैं कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि मुझे ये वापस नहीं करना पड़ेगा, बट अब ऑब्वियसली डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट में तो हमें जाना ही होता है. तो वो बस होप कर रहा है जो होप होगी नहीं बेसिकली उसकी. बिकॉज सम टॉर्चर्स आर फिज़िकल एंड सम मेंटल. अब जो कुछ टॉर्चर्स हैं वो क्या हैं, फिज़िकल है और मेंटल है. वाई इट इज़ मेंटल? क्योंकि कभी भी अगर हम देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पे अब आपके टीथ का एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, है ना, बहुत छोटा सा ऐसे मैं कर रही हूँ. आई विल शो यू. ये करें जैसे ये नीचे का आप मान लो और ये ऊपर का पार्ट मान लो, तो क्या होता है, और ये अगर मैं मान लो ये आपका ब्रेन हो गया, तो ये बेसिकली जो नीचे का अगर मैं बात करूँ, ये जो पार्ट है ना, तो ये जो होता है ये हमारी जो हमारा ब्रेन है उसकी ये नर्व्स जो होती हैं यहाँ से कनेक्ट होता है. तो इसकी वजह से ये बोल रहा है कि ये मेंटल भी होता है टॉर्चर और फिज़िकली भी होता है. बट द वन दैट इज़ बोथ इज़ डेंटल. और जो दोनों चीज़ों में आ जाए वो डेंटल है. मतलब डेंटल में फ़िज़िकल और मेंटल होता है. कुछ जैसे आपको ये बोलना चाह रहा है ये कि कुछ टॉर्चर्स होते हैं जो मेंटल और फिज़िकल होते हैं एक्सेप्ट डेंटल. तो वो बोल रहा है अगर ये दोनों टॉर्चर हो गए तो वो डेंटल है. इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पोजेस्ड विथ योर जॉ डिगिंग इनटू योर चेस्ट. बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम एक इस इमेज को देखें, ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तो ये बोल रहा है इट्स हार्ड टू बी सेल्फ पोजेस्ड. मतलब अपने आप को कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है वाइल योर ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन. तो वो डिगिंग मतलब हमारी जो जॉ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जॉ दिख रही है इसकी, ये और जैसे मुंह खोलते हैं तो ये नीचे आ जाती है, तो ये ऐसे नीचे आ गई है जॉ. जैसे बोल रहे हैं हमारी चेस्ट तक जॉ आ जाए, ऐसे वो एक बोलना चाह रहा है, ठीक है, बोलना चाह रही है, ये जो भी है. सो हार्ड टू रिटेन योर काम. और शांति में रहना भी बहुत वो हो जाता है, क्योंकि बिकॉज यू नो इट मे बी इरिटेटिंग फॉर यू आर ऑल्सो. When your fingernails are making series alternations in your lifeline or love line or some other important line in your palm. वो बोल रहे हैं कि जब आपकी फिंगर नेल्स, अब देखो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है चीज़, क्या बोलना चाह रहा है ये समझो, अच्छे से समझो, राइट. देखो जैसे आपका अगर मैं बनाऊँ, अब मेरे तो ड्राइंग बहुत गंदी है, जैसे मैंने एक हाथ बना दिया आपका, वेट, हमारे पास कोई एम्प्टी पेज है क्या, वेट. सो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे अगर मैं अपना एक हैंड बनाती हूँ यहाँ पे, ये मान लो, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये है, और यहाँ पे हमारी ऑब्वियसली आपको पता है हिंदी में से क्या कहते हैं, रेखा बोलते हैं शायद,
हाँ मतलब वही नर्व्स या जो भी हम बोलें वो इसमें अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये हो गई ड्रॉ। अब समझो क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे इसमें लिखा था कि हमारी जो फिंगर नेल्स हैं, व्हेन योर फिंगर नेल्स आर मेकिंग सीरीज ऑल्टरनेशंस, मतलब हमारे जो फिंगर नेल्स जो होते हैं बेसिकली ये फिंगर अगर हैं, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अगर फिंगर्स की, ये जो फिंगर्स हैं इनके जो नेल्स होते हैं बेसिकली, तो हम जब अपने फिस्ट बना लेते हैं, फिस्ट आपको पता ही होगा, तो जब हम फिस्ट बना लेते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इन नेल्स की वजह से हम यहाँ पे हमारी जो ये ना लव लाइन हो गई, ये लाइफ लाइन या फिर जो भी आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, राइट, लव लाइन हो गई हमारी, लाइफ लाइन हो गई या कुछ अदर इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमारी लाइफ में है, वो उसको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, हमारे नेल्स को बाइट कर करके इस पे, इसके सरफेस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द इरिटेशन, या फिर आप एक फिस्ट बना रहे हैं, राइट। इसका मतलब तो आपको ये आगे समझ कि ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है so hard to give you usual effect of cherry benignity, बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड, बेनिग्निटी मतलब क्या होता है, काइंड, ठीक है। देखो बेनिग्निटी का मतलब होता है काइंड, या आप लिख सकते हैं, नीचे मीनिंग दे रखा है। तो इस समय जब हमारा ट्रीटमेंट होता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, काम होना या जेंटल होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए भी, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है when you know your position is one of the 2 or 3 in the life most lacking in dignity, और उस समय आपको पता चलता है कि हम इतना इरिटेट हो जाते हैं, हम कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं उस समय, तो हमारी जो डिग्निटी होती है, वो हमारी जो रिस्पेक्ट होती है हमारी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज हमने डॉक्टर के सामने या डेंटिस्ट के सामने इतना ख़राब इम्प्रेशन बनाया। एंड योर माउथ इज़ लाइक अ सेक्शन ऑफ रोड दैट इज़ बीइंग वर्कड ऑन, और हमारा जो माउथ है वहाँ पे बस क्या है, रोड हो रही है, मतलब रोड बन रही है, रोड का कुछ काम चल रहा है अंदर, तो क्या है, सामान भरा है, यहाँ पे लिखा है ना, एंड इज़ ऑल क्लटर्ड विथ स्टोन क्रशेज और कंक्रीट है, क्रशेज हैं स्टोन के, वो सब हमारे माउथ के अंदर फिल्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे काम हो रहा है क्योंकि इतने सारे टूल्स वो यूज़ करते हैं, mixers, drills, steam rollers, and there isn't a nerve in your head that you aren't being it on, और वो बोल रहे चाह रहे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना, और हमारे दिमाग में जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ पे एक भी नर्व ऐसी नहीं होगी जो बिल्कुल भी बेसिकली इरिटेट नहीं हो रही होगी। इरिट मतलब नीचे दे रखा है इरिटेट, आई विल टेल यू वन मोर टाइम, देखो ये एक्ट मतलब इरिटेट हो गया यहाँ पे, और बेनिग्निटी मतलब भी हो गया क्वालिटी ऑफ बीइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वेट अ सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट बोलना चाह रहा है ये कि oh, some people are unfortunate enough to be strung up by thumbs and others have things done to their gums। क्या बोल रहा है, कुछ पीपल क्या होते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं, उनकी किस्मत थोड़ी ख़राब होती है, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रंग अप बाय थम्स, बिकॉज कुछ पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं और अपने हाथ चलाने लग जाते हैं जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं उनके थम्स को स्ट्रंग अप कर देते हैं, बेसिकली बांध देते हैं, जिससे वो अपना हाथ ना चला पाए। तो उनके लिए होती है, एक किस्मत वाली बात नहीं होती है। एंड अदर्स हैव थिंग्स टू डू, और कुछ लोग गम्स का अपना काम करवाते हैं शांति से। एंड योर टीथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश्ड, और हमारे टीथ जो होते हैं बेसिकली वो पॉलिश्ड होने के लिए होते हैं, बट यू हैव रीज़न टू बिलीव दे आर बीइंग डिमोलिश्ड। और हमारे पास एक रीज़न है कि बेसिकली जो हमारे टीथ हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, टूट रहे हैं। यहाँ पे नीचे आपको मीनिंग दे रखा है, आप देख सकते हैं। एंड द सर्कमस्टेंस दैट एड्स मोस्ट टू योर टेरर, और इतने सारे हालत ऐसी होती है जो हमें और मुश्किल में डाल देती हैं, इज़ दैट इट्स ऑल डन विद अ मिरर। और बेसिकली क्या होता है, वो मिरर के थ्रू करते हैं, उनके एक होता है जिसमें बेसिकली वाइस वर्सा होता है, एक राइट और लेफ़्ट का वो करते हैं, तो वो बेसिकली उनके हाथ में एक टूल होता है मिरर। बिकॉज द डेंटिस्ट मे बी अ बियर, क्या बोल रहे हैं, मे बी अ बियर, बियर का मतलब आपको नीचे दे रखा है बट यहाँ पे इमेज में आ नहीं रहा है।
बियर का मतलब होता है बेसिकली अ पर्सन जो एक बहुत ज़्यादा ग्रेट एबिलिटी शो करे और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो क्यों एक्साइटेड होते हैं? क्योंकि वो ऐसा रिस्की काम करते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट वो स्टिल वो एक बहुत रिस्की काम करते हैं इस वजह से। और एज रोमन्स यूज टू से ओनली दे वर रेफरिंग टू अ फेमिनिन बियर व्हेन दे से इट इज़ एन अर्सा। अर्सा का मतलब भी बियर ही होता है। अर्सा बेसिकली एक लैटिन वर्ड है बियर के लिए। तो रोमन्स ऐसे बोलते थे कि बियर होगा, अर्सा होगा, तो बेसिकली वही बोलना चाह रहे हैं कि डेंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इंथुजियास्टिक होते हैं। But all the same, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other? He won't get mixed up the way you do when you try to tie a bow tie with the aid of mirror and forgot that left is right and vice versa. ये जो है ना बेसिकली, आप अगर मैं बोलूँ आपको, ये जो पैराग्राफ है काफ़ी ज़्यादा हार्ड और फनी एट द सेम टाइम में। कैसे ये बोलना चाह रहे हैं कि बट ऑल मतलब सारे बेसिकली हम बोलें कि बट ऑल द सेम हाउ कैन यू श्योर। वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, डेंटिस्ट जो होते हैं वो क्रोबार बेसिकली उनका एक टूल होता है। तो वो एक हाथ में क्रोबार पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में मिरर पकड़ते हैं। और उस पेशेंट को ये लगता है, ऑथर को ये लगता है कि वो, क्योंकि जो उनका मिरर होता है उसमें यहाँ पे नीचे लिखा है द वे यू डू व्हेन यू ट्राई टू टाई अ बो, मतलब वो ये ना भूल जाए कि क्योंकि होता बेसिकली ये है कि जो मिरर होता है ना बेसिकली, तो उसके जो डेंटिस्ट के पास मिरर होता है उनके लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसकी वजह से ऑथर को डर लगता था कि वो मिक्सअप ना हो जाए, राइट का ऑपरेशन लेफ़्ट में ना हो जाए, लेफ़्ट का राइट में ना हो जाए। एंड देन एट द लास्ट ही सेज दैट विल बी ऑल बट इज़ंट, बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू लूफ। और फिर वो बोलते हैं लास्ट में कि अब हो गया है, पर वो स्टिल आपके माउथ को नीचे से, सेलर मतलब होता है अंडरग्राउंड, और मतलब पूरे नीचे की जो जॉ लाइन है या जॉ लाइन तक जो है एरिया आपके टीथ का, ऊपर तक सब जगह भर देते हैं उसे, या आपका, हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शद मसाला बोलते हैं, उससे भर देते हैं जस्ट टू हील एवरीथिंग आउट विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट इज़ जनरली यूज टू पुट अ शाइनर ऑन अ हॉर्स फुट। और जो भी वो लगाते थे ऐसा लगता था कि वो हॉर्स की रूफ जो होती है, सॉरी हूफ जो होती है, हूफ क्या होता है, जो घोड़े के जो पैर होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होते हैं, तो उसके लिए बोला गया कि वो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है हॉर्स के हूफ के जैसे मेरे पे पूरा शाइनिंग हो रही है। एंड यू टॉट हर टू स्टैंड योर फीट एंड थिंक वेल इट्स ऑल ओवर नाउ एंड आफ्टर इट वॉज दिस वन। और फिर आप जैसे ही खड़े होते हो, बेसिकली टॉटर मतलब आप जैसे ही खड़े होते हो अपने पैरों पे, और फिर आप सोचते हो वेल अब ये ओवर हो चुका है, आफ्टर एंड ऑल मतलब मैंने सब कुछ वर्स्ट अपना सह लिया है। एंड ही सेज कम बैक इन 3 months। और फिर डॉक्टर डेंटिस्ट बोलते हैं कि अब वापस तुम्हें आना है 3 months, मतलब इतना तो झेला ही थी अभी, और 3 महीने बाद वापस झेलना पड़ेगा। एंड दिस ओ फेट आई थिंक द मोस्ट विशियस सर्कल दैट थ्रो एवर सेंटिस्ट। अब वो बोलते हैं कि अरे मेरी किस्मत ऐसी है कि ये जो आई थिंक द मोस्ट एंडलेस सर्कल, मतलब जो एंडलेस विशियस मतलब हम एंडलेस बोल सकते हैं, जो ये क्योंकि ये जो चीज़ होती है अपॉइंटमेंट और ये सब, तो ये तो एंडलेस होता है, जाना तो पड़ेगा ही आपको, एक बार तो नहीं होगा। सर्कल दैट एक्सपीरियंस, जो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है, थ्रू एवर सेंटेस्ट का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। दैट मैन हैज़ टू गो कंटिन्यूअली टू देयर डेंटिस्ट टू कीप हिज टीथ गुड इन अ कंडीशन। और वो कोई भी इंसान उसको मतलब वो ये सोचे कि घर बैठे मैं, देखो इसमें पूरा देखो, व्हेन द चीफ रीजन ही वांट्स हिज टीथ इन गुड कंडीशन सो दैट ही वोंट हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। अब आप सोचो कि घर बैठे ही हम अपने टीथ का ख्याल रख लेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि जो आदमी है जो भी है उसे जाना ही पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, अगर उसे अपने टीथ को गुड कंडीशन में रखना है, ठीक है। तो उसे ये तो होगा नहीं कि वो ना जाए। बस दैट्स आवर चैप्टर। I hope you all understood the chapter. If you have any doubt related to this, please comment down that whichever you feel like, and subscribe to my channel. Bye bye.